चेक किया है, कैसे इसको रिप्लेस करने के लिए प्रोसेस किया है, ये कैसे रिप्लेस होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अपने वीडियो में जानकारी दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए विकास ब्लॉग्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास ब्लॉग। आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा गोप्रो के बारे में, गोप्रो सपोर्ट एंड सिस्टम्स। और जस्ट अभी हुआ क्या है कि मैंने अभी अपना गोप्रो हीरो 9 कैमरा लिया है amazon.in साइट से। ये है वो कैमरा, गोप्रो हीरो 9। ओके, जब ये कैमरा मैंने ख़रीदा है तो अमेजोन साइट में इसकी रिप्लेसमेंट डेट जा चुकी है अब। और आई चेक किया है कैसे इसको रिप्लेस करने के लिए प्रोसेस किया है, ये कैसे रिप्लेस होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अपने वीडियो में जानकारी दूंगा। तो पहले फट से इसमें बैटरी और मेमोरी कार्ड इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो गया बैटरी और मेमोरी इंस्टॉल। ऑन कर लेते हैं कैमरा। ये देखिए कैमरा ऑन हो चुका है। अब इस कैमरे में मेरे साथ क्या इशू आ रहा है, ये देखिए, ये कैमरा ऑन है, कैमरा ऑन है, बट इट डजंट शो एनी ऑप्शन टू कंट्रोल इट। दैट्स वाई आई नॉट कनेक्टेड विथ माई स्मार्टफोन। तो इसके लिए मैंने अब गोप्रो सिस्टम में बात किया है। अभी कैमरे को मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ। ओके फाइन, तो कैमरा स्विच ऑफ हो चुका है। अब इसमें होता क्या है देखिए, गोप्रो सपोर्ट और गोप्रो की टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम जो कि एक्चुअली अभी इंडिया में सेटअप नहीं हुई है। तो आपको अपने गोप्रो को कभी भी ऐसा कुछ इशू आता है, जैसे मेरे साथ इस टाइप का इशू है, हो सकता है आपके साथ कोई दूसरा इशू है, किसी भी और तरीके का इशू हो सकता है वो अपने गोप्रो के साथ। और अगर आपका गोप्रो भी वारंटी पीरियड में है तो आप कहाँ कॉन्टैक्ट करें। कांटेक्ट के लिए मैं आपको गोप्रो सपोर्ट का ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से इनका मेल आईडी नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी भी जब इस मेल आईडी में आप कांटेक्ट करेंगे तो अपना जेन्युइन रीज़न दीजिए इनको कि आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या है। क्योंकि अगर इनके साथ आप मिसगाइड करने की कोशिश करेंगे इनको, तो होप जहाँ तक मैं जानता हूँ ये आपका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे और आपको ये कोई हेल्प प्रोवाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके साथ जो भी हुआ है आपके कैमरे के साथ, इनको पूरा जेन्युइन रीज़न दीजिए। अब जब ये आपकी पूरी डिटेल्स सुन लेंगे तो सबसे पहले तो ये कि इसका कांटेक्ट इंडिया में है नहीं, आपको ओवरसीज़ कांटेक्ट मिलेगा इनका। मोस्टली इंडिया से अगर आप कॉल करते हैं तो आपकी कॉल या तो यूएसए में कनेक्ट होगी या तो ऑस्ट्रेलिया में कनेक्ट होगी। तो आपको इसके लिए इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो किसी ऐसे बंदे को अपने साथ रखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंडली है, जो उनसे इंग्लिश में कांटेक्ट करें। हाँ, उनका एक्सटेंट थोड़ा सा इंग्लिश का अलग होता है, बट अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर सुनेंगे तो यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्चुअली टेलिंग टू यू। ओके, तो इंग्लिश में बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनसे। जब आपकी बात हो जाएगी तो आपका ये केस रजिस्टर करेंगे और एक केस आईडी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये जो केस आईडी होती है ये आपके लिए एंड तक आपको बहुत ज़रूरी रहेगी, इसलिए इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिए या इस मेल आईडी को अपने पास स्टोर करके रखें, सेव करके रखें, डिलीट मत होने दीजिए। क्योंकि एक बार इसकी केस आईडी रजिस्टर हो जाती है तो ये आपको इन फ्यूचर कभी भी हेल्प करेगी, जब तक आपका गोप्रो कैमरा सही होकर वापस आपके पास तक नहीं आ जाता है। ओके, तो अब हाँ, तो अब जब आपका केस रजिस्टर हो गया और आपको केस आईडी मिल चुकी है तो गोप्रो सपोर्ट सिस्टम हेल्प करती है कि आप अपना कैमरा एज दे डिस्क्राइब यू फॉलो देयर डिस्क्रिप्शन एंड मैनुअली अपडेट। और जैसा आपको गाइड करते हैं वैसा आप करते जाएं और शायद आपका कैमरा आपके पास ही सही हो जाए, आपको भेजने की भी ज़रूरत ना पड़े।
लेकिन अगर फिर भी ये चीज़ सही नहीं होती है तो फाइनली आपको आपका कैमरा गोप्रो सपोर्ट सिस्टम के पास भेजना पड़ेगा। इंडिया से सबसे नियरेस्ट सपोर्ट सिस्टम इनका, एक्चुअली कॉल इनकी यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट होती है, बट आपको आपका कैमरा नियरेस्ट इंडिया से सिंगापुर भेजना पड़ता है। ये आपको पूरी डिटेल आपके मेल आईडी में सेंड करेंगे। मेल आईडी में ये आपको सेंड करने के बाद अब आपको करना क्या है, आप जिस मेल आईडी से मेल करें मेक श्योर कि वो आपका जेन्युइन नेम हो, और वो नेम से आपका मेल आईडी हो या ऐसी किसी मेल आईडी से जो आपके फ़ोटो आईडी के साथ मैच करती हो। ओके, आपकी फ़ोटो आईडी, आपके आधार, आपके पैन या आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आपका नाम एज इट इज़ शो होना चाहिए, जिससे कि जब ये आपका गोप्रो कैमरा हमारे इंडिया से सिंगापुर जाए तो बीच में जो कस्टम्स आती है एयरपोर्ट में, वो कस्टम आपका जब चेक होगा आपका पैकेज, तो उसमें आपका जो नाम है वो आपके फ़ोटो आईडी से मैच होना चाहिए। होगा क्या, अगर कस्टम में आपका पैकेज अटकता है तो आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, आपकी फ़ोटो आईडी देखेंगे, और फ़ोटो आईडी देखने के बाद ही कस्टम से वो पैकेज क्लियर होता है। और अगर आपका फ़ोटो आईडी आपके नेम से और जैसा सपोर्ट सिस्टम में आपने दिया है उस नेम से अगर मैच नहीं करता है तो फिर आप अपने पैकेज से हाथ धो सकते हैं। ठीक है, महंगी चीज़ है, इसलिए मेक श्योर कि आपकी फ़ोटो आईडी से आपका नाम बिल्कुल ही मैच करता हो। अब होगा क्या, जब आप सब ये सारी चीज़ें सुन लिए, अब आप सपोर्ट सिस्टम से आपको एक मेल मिलेगा। मेल में 3 फॉर्म रहेंगे। हाँ, रिटर्न लेबल, कमर्शियल इनवॉइस एंड आरएमएफ फॉर्म। अब सबसे मेन चीज़, आपके पास जो कमर्शियल इनवॉइस आएगी इसमें आपका नाम रहेगा, शिपिंग, आप गोप्रो के किस प्रोडक्ट की शिपिंग आप करवा रहे हैं उसकी डिटेल्स रहेंगी, बट यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी रहेगी। फिर से सुनिएगा, इसमें आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखी रहेगी। जैसे कि अभी कैमरा जो मेरे पास है इसकी वैल्यू है इंडिया में 50,000 रुपीज़, तो ये जो एक कुरियर कंपनी है यूपीएस, ये इनसे डायरेक्टली लिंक्ड है गोप्रो सिस्टम से। एक्चुअली ये कंपनी जो है इंडिया से सामान एक्सपोर्ट करती है और इम्पोर्ट करती है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है अगर किसी वारंटी पीरियड के अंदर आपका सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करती है तो उसका वैल्यू आपकी कंपनी जो गोप्रो है वो उस कमर्शियल इनवॉइस में वैल्यू को कम शो कराएगी, ताकि कस्टम पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज या फीस पेड ना करना पड़े। ठीक, सबसे ज़रूरी चीज़ तो इसमें आपका हो सकता है वैल्यू कुछ कम रहे तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। ठीक, ये अब कमर्शियल इनवॉइस, आरएमएफ फॉर्म और रिटर्न लेबल, आप तीनों की 3-3 या 4-4 जेरोक्स करवा लीजिए। अब अपने गोप्रो के साथ एक पैकेज करिए बबल रैप के साथ, इन तीनों के 3-3 फॉर्म्स और अपनी कोई 2 आईडी, फ़ोटो आईडी साथ में पैक करें, और पैक करने के बाद इसको आपके नियरेस्ट यूपीएस सर्विस प्रोवाइडर के पास सेंड करनी है, शिपिंग करनी है। इसको शिपिंग करने के समय एक चीज़ ध्यान दें कि आप किसी भी प्राइवेट शिपिंग एजेंट से इसको शिप ना करवाएं। इंडियन पोस्ट ऑफिस का स्पीड पोस्ट सिस्टम सबसे बेस्ट है इस चीज़ के लिए। आप नियरेस्ट सिस्टम यूपीएस में कॉल कर सकते हैं। यूपीएस का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद उनसे उनका नियरेस्ट हब का सेंटर पूछ लीजिए, एड्रेस ले लीजिए, कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, उस एड्रेस पर आप अपना गोप्रो कैमरा स्पीड पोस्ट कर दीजिए। स्पीड पोस्ट करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़, यूपीएस कभी भी अगर अगर यूपीएस का सर्विस सेंटर आपके नियरेस्ट लोकेशन पे है तो यूपीएस का सर्विस प्रोवाइडर आपके पास खुद आएगा, वो उस पैकेज को देखेगा, आपका प्रोडक्ट देखेगा, और पैकिंग की पूरी जिम्मेदारी यूपीएस कंपनी की रहती है। ओके, बट इन केस अगर कुरियर सर्विस आपके नियर लोकेशन पे नहीं है तो उनका हेल्पलाइन मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगा। आप वहाँ से उनका नंबर कॉल करिए। कॉल करने के बाद नियरेस्ट लोकेशन पूछिए उनके ऑफिस की। नियरेस्ट लोकेशन पूछने के बाद अपने पैकेज को स्पीड पोस्ट कराइए इंडियन पोस्ट ऑफिस से, और इसको नियरेस्ट लोकेशन पे सेंड कर दीजिए। वहाँ सेंड होने के बाद ये 1 से 2 दिन लेगा सिंगापुर जाने में। सिंगापुर जाने के बाद नियर अबाउट 7 डेज़ लगते हैं, मैक्सिमम 7 डेज़ लगते हैं कैमरे को चेक करने में। चेक करके अगर वो उसे रिपेयर कर सकते हैं तो रिपेयर करेंगे, रिप्लेसमेंट करना और रिप्लेसमेंट करेंगे। वो पैकेज सिंगापुर के थ्रू वापस इंडिया आएगा।
इन सभी जगह पे यूपीएस कंपनी काम करेगी। यूपीएस कंपनी आपके लिए आपका पैकेज लेकर आएगी, आपके डोर स्टेप तक डिलीवरी देगी। यूपीएस कंपनी इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करेगी आपसे। ऑल चार्जेस गिवन बाई गोप्रो, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एल्स। इफ़ सिंगल रुपीज़ यू पे, इफ एनी अमाउंट यू पे, अगर आप कुछ भी पैसा पे करते हैं तो वो पैसा आपको तुरंत ही रिफंड कर दिया जाएगा, या यूपीएस या फिर गोप्रो के थ्रू। यूपीएस कंपनी, अब जैसा कि मेरे केस में हुआ था, मेरे पास मेरे नियरेस्ट लोकेशन पे यूपीएस की कोई सर्विस सेंटर थी नहीं, तो मैंने अपना शिपिंग इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू स्पीड पोस्ट करवाया था मुंबई अंधेरी ईस्ट में। ठीक, वहाँ कराने पे मुझे जो भी अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास का जो मेरा खर्चा आया था, तुरंत यूपीएस कंपनी ने मुझे पेड कर दिया है। एक्चुअली यूपीएस स्टैंड फॉर यूनाइटेड पार्सल सर्विस। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो भी अभी नए नए यूट्यूब चालू कर रहे हैं, और कई लोगों के पास गोप्रो कैमरा है। ज़रूरी नहीं है कि वो गोप्रो यूज़ करते हैं इसका मतलब उनका यूट्यूब का चैनल हो, पर्सनल यूज़ के लिए भी रखते हैं। हो सकता है किसी और के साथ ये प्रॉब्लम आए, तो मैंने सोचा चलो इस वीडियो से के थ्रू हेल्प की जाए, दैट्स इट। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं अपनी मेल आईडी भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत होने से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास ब्लॉग्स।